जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में 84 साल बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक हो रही है और इस बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा तीनों शामिल हो रहे हैं। पूरा गांधी परिवार है और कहा जा रहा है कि ये CWC होने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरा है, मनोबल बढ़ा है। हालांकि ये CWC की बैठक 84 साल बाद हो रही है, जो दिखाता है कि कांग्रेस संगठन की बिहार में क्या हालत है। लेकिन फिर भी जब शीर्ष नेतृत्व कहीं जाता है तो कार्यकर्ताओं नेताओं की उत्सुकता तो बढ़ती ही है। लेकिन इस सुनहरे कवर के नीचे ये जो CWC, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, राहुल गांधी की रैलियां, ये जो एक आवरण चढ़ाया गया है बड़ा अच्छा सा, इसके नीचे बहुत कुछ दबा है। और CWC की बैठक से पहले और इस बैठक के अंदर तीन चीजों को लेकर भयंकर परेशानी चल रही है। कांग्रेस में इस वक्त जोश नहीं है बल्कि कंफ्यूजन है, परेशानी है, नाराजगी है और तीन चीजों को लेकर कांग्रेस में उलझन बनी हुई है, भ्रम की स्थिति है कि आगे करना क्या है। देखिए, पहला मुद्दा जो इस वक्त इनके आला कमान मुद्दा बनाने में लगे हैं, उसकी स्थिति क्या है और उसके बारे में जमीन पर क्या हालात है। दूसरा, लीडरशिप। कांग्रेस की एक है केंद्रीय लीडरशिप, केंद्र की भेजी टीम, और एक है बिहार की टीम, इनके बीच में क्या चल रहा है, और तीसरा गठबंधन में क्या चल रहा है। देखिए, पहले मुद्दे की बात करते हैं जिसको लेकर राहुल गांधी बड़े ही उत्सुक हैं और हाइड्रोजन बम लाते हैं, एटम बम लाते हैं, वोटर चोरी की बात करते हैं, वोटर अधिकार यात्रा में भी यही बात करते हैं, SIR का विरोध करते हैं। लेकिन ये जो राहुल गांधी के बम है, ये कांग्रेस पर ही फूटने वाले हैं। कांग्रेस को जो फीडबैक मिल रहा है बिहार में कि लोगों के बीच ये मुद्दा है ही नहीं है, तो बहुत ही कम प्रतिशत है। इंडिया टुडे का जो एक सर्वे आया है और इसके अलावा एक और वोटर बाय वाइब का सर्वे आया है, इसके सर्वे में ये बताया गया है कि मात्र ग्रामीण इलाकों में मात्र 19% लोगों को इस मुद्दे में थोड़ी रुचि है, और जबकि बेरोजगारी को लेकर 32% लोगों को रुचि है। इस मुद्दे को लेकर शहरों में मात्र 21% लोगों को रुचि है। और जो इंडिया टुडे का सर्वे है वो ये बताता है कि लोगों को 64% लोगों को लगता है कि भारत में जो मतदान है, जो चुनावी प्रक्रिया है, वो सही तरीके से होती है। अब ये तो है एक, समझिए, तो एक सर्वे है, लेकिन जो इनके कार्यकर्ताओं का भी कहना है और तेजस्वी यादव राजद की रणनीति से भी नजर आता है कि वोट चोरी मुद्दा लोगों के बीच है ही नहीं। राजद ने अपने बयानों में, अपने भाषणों में वोट चोरी का जिक्र करना छोड़ दिया। तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा में किसकी बात कर रहे हैं? बेरोजगारी की, शिक्षा की, अपराध की, स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे हैं। आप उनके भाषण देख लीजिए, वो लगातार बातें, मैं 10 लाख नौकरियां दिलवा दूंगा, मेरे कार्यकाल में जब मैं उप मुख्यमंत्री था तो हमने इतनी नौकरियां दिलवाई, हम अपराध के मामले में ये कर देंगे, ये सारे भाषण कर रहे हैं, ये सारी योजनाएं अपनी बता रहे हैं। वोट चोरी का मुद्दा एक बार भी नहीं उठाया। बिहार के दूसरे दल देखिए, नीतीश कुमार रोज आए दिन कोई ना कोई घोषणाएं कर रहे हैं, हर वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं के लिए, उनके कारोबार के लिए 10,000 रुपए देने की उन्होंने घोषणा की। युवाओं के लिए एक सहायता भत्ता देने की घोषणा की है, 1,000 रुपए, जो 12वीं और स्नातक कर लेंगे उनके लिए। जीविका, आशा वर्कर, इन लोगों के मानदेय में वृद्धि की है, पेंशन बढ़ाई है, और यहाँ तक कि शिक्षक जो कि विकास मित्र के तौर पर काम करते हैं, उनको भी कई सुविधाएं दी जा रही है। तो यहाँ नीतीश कुमार के भी मुद्दे में कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं मिलता। वोट चोरी की बात नहीं करेंगे, लेकिन वो इसे नकारते हुए भी नहीं दिखते। सारा जो फोकस है विकास पर, लोगों की मदद करने पर, सहायता करने पर, और लास्ट मिनट जो आखिरी समय की घोषणाएं होती हैं जो तुरंत सहायता देती है, तुरंत लाभ देती हैं, तो उस तरह की घोषणाएं करने पर जोर है। यहाँ प्रशांत किशोर बात करें, प्रशांत किशोर क्या मुद्दा उठा रहे हैं? वो भी रोजगार, अपराध, यही मुद्दा उठा रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी कह दिया, उन्होंने तो शराबियों की भी बात कर दी कि भाई मैं तो राजस्व घाटा कम करने के लिए शराब पर पाबंदी हटा दूंगा। तो उनके मुद्दे में भी कहीं वोट चोरी का मुद्दा नहीं है। तो जब बिहार में कोई वोट चोरी का मुद्दा उठा ही नहीं रहा है, तो बिहार की बेहद कमजोर पार्टी बन चुकी कांग्रेस, वो अकेले उठा के क्या करेगी? कहाँ उसके मुद्दे की सुगबुगाहट होगी? कौन सुनेगा? यही फीडबैक राहुल गांधी को मिल रहा है और यही कंफ्यूजन है। यहाँ की जो केंद्रीय लीडरशिप है वो चाहती है वोट चोरी मुद्दा बने, क्योंकि वो इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहती है, बीजेपी के खिलाफ एक ऐसी हवा बनाना चाहती है, एक भ्रम की स्थिति कि हाँ, चुनाव ठीक से नहीं हो रहे हैं। अब ठीक से नहीं हो रहे हैं तो आप फिर वोट क्यों देने जा रहे हैं भाई कांग्रेस के समर्थक? क्योंकि उनके वोट तो फिर बीजेपी के वोट बन जाएंगे। तो आप अपने समर्थकों को बोलो कि वोट ना दें।
आपके समर्थक वोट भी दें और आप कहो कि वोट चोरी भी हो रही है और आप कई राज्यों में सत्ता में भी आ जाओ, तो ये तो नहीं चलेगा, इससे लोगों को भरोसा नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस इसको मुद्दा बनाना चाहती है। जो केंद्रीय लीडरशिप है उसका ये आइडिया है, लेकिन राज्य का नेतृत्व मना कर रहा है कि ये नहीं करना चाहिए। अब इसके देखिए इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। इसका इम्पैक्ट ये हुआ है, राहुल गांधी का आप ये पोस्ट पढ़े, जो राहुल गांधी कुछ दिनों पहले कह रहे थे जेन जी सड़कों पर आओ, युवा सड़कों पर आओ, जेन जी आप उठो, वोटर चोरी हो रही है। अब देखिए वो क्या लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि बेरोजगारी और वोटर चोरी एक साथ जुड़े हुए हैं। वो लिख रहे हैं भ्रष्टाचार वोटर चोरी से जुड़ा हुआ है। यानी कि अब देखिए कांग्रेस जो है अपना मुद्दा थोड़ा शिफ्ट कर रही है, बेरोजगारी भ्रष्टाचार पर आ रही है वोटर चोरी से। तो ये आप इस अंतर को समझिए, ये यही दबाव है कि इनका हाइड्रोजन बम इन पर ही भारी पड़ रहा था और इनको लगातार फीडबैक मिल रहे थे, इसलिए राहुल गांधी को अपनी रणनीति में, अपने बयानों में बदलाव करना पड़ा। और ये जो अभी इनकी रैलियां होंगी, सीडब्ल्यूसी में भी भाषण होगा और इसके बाद प्रियंका वाड्रा आने वाली है, उसमें आपको ये मेल मिलेगा। वोट चोरी, बेरोजगारी, ये सब बातें करेंगे, वोट चोरी से जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इन्हें बता दिया गया है कि अगर आप बेरोजगारी, अपराध, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे, तो बिहार की जनता आपको सुनने वाली नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि इनका वोट चोरी का मुद्दा फेल हो गया है, बिहार के लोग उसको पूछ ही नहीं रहे हैं। और यही इनका लिटमस टेस्ट था कि बिहार में ये चलेगा तो फिर हम आगे बढ़ाएंगे, आगे और जोर शोर से बढ़ाएंगे। लेकिन बिहार के लोगों ने इसको नकार दिया। अभी तक तो यही फीडबैक आ रहा है और इसलिए राहुल गांधी के बदले बदले मिजाज दिख रहे हैं। तो देखिए मुद्दे को लेकर एक कंफ्यूजन इनके बीच में है और सीडब्ल्यूसी की बैठक हो या उससे पहले हो, ये मुद्दा हमें क्या रखना चाहिए, इसे लेकर अभी चीजें ठीक से तय नहीं हो पाई हैं। दूसरा देखिए लीडरशिप की भी एक समस्या चल रही है। यहां से राहुल गांधी ने अपनी टीम भेजी है कृष्णा लबरू, और वहां से बिहार में कांग्रेस के पुराने नेता हैं जिनकी अपना प्रभाव है, अपनी पकड़ है। तो ये एक तरह की गुटबाजी इनके बीच में चल रही है कि किसकी सुनी जाए, किसको शामिल किया जाए, किसको दूर किया जाए। अभी देखिए बयानों में ये अंतर देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव ही सीएम का चेहरा होंगे, उन्हें ही होना चाहिए और कोई हो ही नहीं सकता है अगर महागठबंधन की सरकार आती है, और गठबंधन के सभी दलों को उनको सीएम चेहरा बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अब गठबंधन के सभी दल यानी कि कांग्रेस भी अपनी ही पार्टी को नसीहत दे रहे हैं कि हमें ये टाल मटोल नहीं करना चाहिए, हमें सीधे सीधे जो राजद को, तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित कर लेना चाहिए। अब देखिए तेजस्वी यादव भी इस पर अड़े हुए हैं, वो भी अपने बयानों में कहते हैं कि और कौन होगा, मैं ही होऊंगा, मैं ही नेतृत्व कर रहा हूं। वो भी अपने आप को राहुल के सामने ओरिजिनल मुख्यमंत्री, डुप्लीकेट मुख्यमंत्री के बहाने खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर लेते हैं। तो एक तनातनी है और इस बीच में अखिलेश प्रसाद सिंह जो है वो तेजस्वी के पक्ष में बोल रहे हैं। और यहाँ कृष्णा लवरू क्या कहते हैं, जो कि कांग्रेस के बिहार के प्रभारी है, पूरा इन्होंने फेरबदल किया था, प्रदेश अध्यक्ष बदल के जो राजेश राम को बना दिया था, प्रभारी कृष्णा लवरू लाए हुए हैं जो कि साउथ से हैं। और लाने की एक वजह यह भी रही कि वो राजद के प्रभाव को कांग्रेस में कम करना चाहते हैं। कृष्णा लवरू वहां से, बिहार की राजनीति से उनका लेना देना नहीं है, तो ऐसे में उनका राजद के प्रभाव में, उनके नेताओं के प्रभाव में वो कम आएंगे। लेकिन देखिए कृष्णा लवरू ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई है, सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले कहा। अब आप बताइए किससे स्वतंत्रता चाहिए कांग्रेस को, किसकी जकड़ में है कांग्रेस? आजादी तो उसी से चाहिए होती है जिसके आप पकड़ में होते हैं, जिसने आपको कमजोर किया होता है। कांग्रेस को कमजोर किसने किया है? राजद ने। राजद से पहले कौन होता था यहाँ पर? 90 के दशक के बाद लालू यादव आए, उससे पहले अगर छोड़ दे कर्पूरी ठाकुर, रामसुंदर दास, दो तीन उदाहरणों को छोड़ दे तो कांग्रेस की ही सरकार रही है और कांग्रेस मजबूत रही है। लेकिन लालू यादव आए उसके बाद कांग्रेस ऐसी गिरी कि गिरती चली गई और अभी बुरी हालत में है। नीतीश कुमार तो ठीक से सत्ता में आए 2005 में, उससे पहले तो मात्र 7 दिन की सरकार थी उनकी। अब आपको सत्ता से बेदखल किसने किया? लालू यादव ने, राजद ने। आपको यहाँ पर बढ़ने कौन नहीं दे रहा है? आपका वोट बैंक, आपका वोट का जो आधार है वो तो वही है जो राजद का है, तो आपको बढ़ने कौन नहीं दे रहा है? राजद नहीं बढ़ने दे रही है। तो यानी कि आपको आजादी चाहिए राजद से, आपको राजद की बेड़ियां तोड़नी है और खुद को स्थापित करना है। और पूरी कांग्रेस में यही चर्चा है कि इस बार कांग्रेस अपने आप को स्थापित करेगी, इस बार और बेहतर स्थिति में आएगी और इस बार वो सीधे सीधे राजद के लिए चुनौती बन रही है। ना तो सीएम चेहरे पर राजी है, ना सीटों पर राजी है। तो यहाँ पर देखिए कि बयान किस तरह के हैं। एक जो पुराने नेता है वो दिख रहे हैं समन्वय, सामंजस्य की दिशा में, और कृष्णा लवरू सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं।
यहाँ पर आप देखिए जो प्रदेश लीडरशिप, जो पुरानी लीडरशिप है, उन्होंने तो कन्हैया कुमार को भी साइड कर दिया। कन्हैया कुमार को अभी जो 39 सदस्य कमेटी बनी है, जिसमें कांग्रेस के आगे की रणनीति, प्लानिंग, चुनाव प्रचार सबको तय करना है, उसमें कन्हैया कुमार नहीं है। टिकट को लेके भी समस्या चल रही है। तो जो कांग्रेस के राहुल गांधी के करीबी नेताओं को यहाँ के स्टेट के नेता रिजेक्ट कर रहे हैं। कृष्णा लोबरू भी राहुल गांधी की टीम से है, कन्हैया कुमार के भी करीबी है, और यहाँ प्रदेश की टीम जो पुराने नेता हैं उनकी स्वीकृति उन्हें नहीं मिल रही है। तो ये एक झगड़ा चल रहा है कि कौन बिहार कांग्रेस का नेतृत्व करेगा। तीसरा, गठबंधन की समस्या। गठबंधन में कोई सुलह नहीं हो पा रही है, सीटों को लेकर झगड़ा है, संख्या और सीट कौन सी होंगी। कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा जीतने वाली सीट चाहिए, इसीलिए कांग्रेस बार बार तेजस्वी यादव को सीएम चेहरे पर लटका के रखा हुआ है कांग्रेस ने, और सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस 60 से 70 सीटों की तैयारी कर रही है, राजद 50 से ज्यादा देना नहीं चाहती है, गठबंधन के दूसरे दल भी ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। तो झगड़ा एक, देखिए हर स्तर पर गुटबाजी आपको देखने को मिलेगी, हर स्तर पर कंफ्यूजन देखने को मिलेगी, और कोई फैसले पर कांग्रेस पहुंच नहीं पा रही है, कोई समाधान नहीं हो रहा है। ये तो एक ठीक है, एक मनोबल बढ़ाने के लिए कह सकते हैं, एक आपको मीडिया में भी एक छवि बनानी होती है कि कांग्रेस बिहार में कुछ कर रही है और इस बार हालात बदले हैं, इसे माहौल बनाना कहते हैं। लेकिन माहौल जमीनी स्तर तक तब पहुंचता है जब आपके कार्यकर्ताओं का, आपके नेताओं के दिमाग में एजेंडा स्पष्ट होता है। वो लोगों को जाके क्या कहेंगे उन्हें पता होता है, क्या करना है ये पता होता है। तो जब यहाँ ही इतनी कंफ्यूजन है तो वो नीचे जाकर आपकी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे। तो कांग्रेस की स्थिति, ये आला कमान और प्रदेश नेतृत्व के बीच में ये जो एक घालमेल हुआ है, ये एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, इससे कांग्रेस के हालात ठीक नहीं है और सीडब्ल्यूसी पर भी इन्हीं मुद्दों का प्रभाव है। इसीलिए ये बाहरी सजावट, ये भव्य समारोह, ये अपनी जगह ठीक है, पर अगर जमीनी स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आला कमान के सपनों पर, उम्मीदों पर पानी फिरते देर नहीं लगेगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।